अच्छा गैस, याद रखिएगा कि अंग्रेजी में कुछ तो आपको रूल्स मिलेंगे, कुछ लॉजिक मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ पता है ना कि इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, पता है ना? इंटरचेंजेबली का मतलब है कि जैसे कहीं पर पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट एक ही जैसे यूज हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर लो, तो ये सब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, हर तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं, डिफरेंस को देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन है कि पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओके, सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं गाइस। आपको सिचुएशन दिखाता हूँ, सिचुएशनल इंग्लिश। ओके, सपोज ये आप हो, ये आपका घर है, आप अपने घर पर हो, और ये आपके फादर हैं, और आपके फादर हमेशा की तरह अपने ऑफिस चले गए। पिताजी ऑफिस चले गए, ये आपकी माताश्री हैं, ये भी हमेशा की तरह कहीं चली गई, मान लो ये अपने फ्रेंड के घर चली गई, मंदिर चली गई, कहीं चली गई, ओके। अब ये आपका दोस्त आपके घर आया, आपसे मिलने के लिए आया, ये सब बिल्कुल प्रेजेंट टाइम है, मैं कहीं पर लिख दूँ एकदम प्रेजेंट टाइम है, दिस इज प्रेजेंट टाइम। आपका दोस्त आया, आपका दोस्त आया तो आप यहाँ पर हैं, पिताजी नहीं है क्योंकि वो तो ऑफिस चले गए, माताजी भी नहीं है, वो अपने दोस्त के घर गई है, ये दोनों नहीं है। अब आपका दोस्त आपसे बात करता है, हाय बॉडी हाउ यू। अब आपका दोस्त पूछता है वेयर इज योर फादर। दोस्त का एक क्वेश्चन आया, वेयर इज योर फादर। आपको अपने दोस्त को इन्फॉर्म करना है, आप जिस भी भाषा में सोचो, हिंदी, पंजाबी, मद्रासी, कि मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं, कैसे भी सोचो। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, एक है माय फादर वेंट टू ऑफिस, दूसरा है माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस। ऊपर वाला है पास्ट इंडेफिनिट, नीचे वाला है प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपको इन दोनों में से एक तो बोलना ही पड़ेगा, तीसरा नहीं है। अब आपका मन क्या कहेगा, दिल क्या कहेगा, लॉजिक क्या कहेगा, खुद ही सोच के बताइए, फिर मैं बताता हूँ। इसमें तो लॉजिक सर नीचे वाला ही काम आएगा, माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस। तो यही होता है सिचुएशनल इंग्लिश, अंग्रेज ऐसे ही सोचते हैं। तो अब अंग्रेज भी यही बोलेगा, माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस। अंग्रेज ये नहीं सोचेगा कि जा चुके हैं, कि किया है, लिया है, दिया है, इस बकवासबाजी में नहीं पड़ेगा। कभी भी इस तरह का सिचुएशन टकराए जब आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति कहीं चला गया, वो मौजूद नहीं है, और उस वक्त अगर कोई सवाल पूछे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, और आपको बस इन्फॉर्म करना है कि फलाने जगह गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताना है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। अब बस यहीं पर रुकिएगा। अब ये अगला सवाल पूछेगा, इसका अगला सवाल है, उसने अचानक पूछा अच्छा ऑफिस गए, कब गए। जैसे वो व्हेन बोलेगा तो अब उसका सवाल दो ऑप्शन है, व्हेन डिड ही गो टू ऑफिस, और एक है व्हेन हैज ही गॉन टू ऑफिस। इन दोनों में से वो क्या पूछेगा, क्या लगता है? फर्स्ट वाला सर, मेरा ख्याल से। तो याद रखिएगा, मैं कहीं पर एक नोट बनाकर लिख देता हूं कि ऐसे ही कर सकते, व्हेन के साथ टाइम यूज नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि when पास्ट में ले जाता है, ले जाता है, तो वो आपसे सवाल क्या पूछेगा? When did he go to office? अब आपका जवाब यहाँ पर है, Go to office. दो जवाब और है कि he went to office at 7 AM और he has gone to office at 7 AM. फैसला करके बताइए। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। He has gone. He went to office. कुछ लोग तो हैज़ भी तो कह रहे हैं ना, he has gone to office. He went to office at 7 a.m. He went to मिस्टर जोशी आपको क्या लगता है? वेंट है सर, इसमें तो टाइमिंग वाला है ना? तो इससे ये तो साबित हो गया कि अगर कोई आपसे when से सवाल करता है तो सवाल भी किस में करेगा? पास्ट इंडेफिनिट में करेगा। और इस पास्ट इंडेफिनिट का जवाब देंगे तो भी किस में देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में देंगे, अगर आपको कोई टाइम दिखाना है। लेकिन अगर आपको ऐसे दिखाना है, मैं कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ। आपको बोलना है जस्ट, आपको बोलना है ऑलरेडी, आपको बोलना है लेटली, आपको बोलना है रिसेंटली, या आपको बोलना है अनफिनिश्ड टाइम। अनफिनिश्ड टाइम क्या होता है मैं बता दूंगा। तो इसके साथ आप लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि अगर आपको सुबह 7 बजे ना बोल करके ऐसा बोलना होता कि बस अभी अभी गए हैं, तो क्या बोलते हैं? ही हैज़ जस्ट गॉन टू ऑफिस। अगर आप ये जस्ट लगाते हैं तो अलाउड है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम मतलब जो टाइम बीत गया, फिनिश्ड टाइम जो फिनिश हो गया, यूज़ नहीं होता है, नहीं होता है। पहली चीज़, ओके ठीक है। तो अब सेकंड सिचुएशन है कि जब कोई अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताता है, एक्सपीरियंस हो गया, अपने लाइफ के सारे अचीवमेंट्स गिनवाएगा, etc। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, सपोज ये आप हो, अब ये आप हो तो आपकी एक उम्र होगी। अब जब से पैदा हुए तब से मान लो इस वक्त आपकी उम्र 28 या 29 साल है मान लो, तो अब तक आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया होगा, बहुत सारे कारनामे किए होंगे, सब कर वर करके, कहते हैं ना सारे कर्म करके आप बैठे हुए हो। अब अचानक आपको अपने सारे एक्सपीरियंस गिनवाने हैं। आपको कहना है कि मैंने अब तक यार 10 लड़कियों को छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, मैंने कई सारी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। ये आपको बोलना है। आपकी हिंदी जो भी हो, लिखी है या लिख चुके हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, बस आपको अपना एक्सपीरियंस गिनवा देना है। ये एक्सपीरियंस गिनवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक आप कहते हो कि मान लो आपने अपनी लाइफ में 10 लड़कियों को गले लगाया हुआ है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ। एक है आई हग्ड 10 गर्ल्स और एक है आई हैव हग्ड 10 गर्ल्स। तो इन दोनों में अगर चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? नीचे वाला। I have heard. ये आपको चुनना पड़ेगा। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, वो चुका चुकी नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ है, इस लाइफ में अब तक जो जो मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है ना, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट में ही मैं बता सकता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको बोलना है कि मैंने यार, जैसे मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है, आपने इस शॉपिंग मॉल में कई बार शॉपिंग की हुई है, आपने कई बार इस महंगे होटल में खाना खाया हुआ है, ये सब आपके एक्सपीरियंस खाते में चला गया। अब जब अचानक कभी मौका मिला एक्सप्लेन करने का, तो आपको बोलना है कि ये रेस्टोरेंट, इसमें तो 75 बार खाना खाया भाई, तेरे भाई ने 75 बार खाना खाया इसमें। तो आई एट बोलोगे कि आई हैव ईटन बोलोगे? तो आपको आई हैव ईटन पे जाना होगा कि आई हैव ईटन फूड, आई हैव टेकन फूड, आई हैव हैड फूड इन दिस रेस्टोरेंट। और जितने बार भी आपने खाया है, मतलब 20 बार खाया है तो 20 टाइम्स,
ये आपको बोलना है। फाइन। कुछ भी आपने अगर अपने लाइफ में 10 लड़कों को पीटा है बुरी तरह, और अगर आपको ऑप्शन मिलता है अपनी बात रखने का, अगर आपको बोलना है आई बीट 10 पीपल, और एक मिलता है कि आई हैव बीटन 10 पीपल, तो उसमें से आप क्या चुनोगे? नीचे वाला चुनोगे, आई हैव बीटन 10 पीपल। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए कि मैंने सन 2010 में भाई 10 लड़कों को पीटा, अब जैसे एक टाइम आ गया, पास्ट टाइम आ गया, और अब अगर आपको ऑप्शन मिले तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि आई हैव बीटन 10 पीपल इन 2010? ये गलत हो जाएगा। अभी आप 2023 में बैठ करके 2010 की जब बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोलोगे। कैसे बोलोगे? आई बीट 10 पीपल इन 2010। ये करेक्ट है। आपने LLB किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो भी एक्सपीरियंस लिया है, बिना टाइम के बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव डन ग्रेजुएशन, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि आई हैव डन ग्रेजुएशन इन, मान लो कि आपने 2005 में या 6 में किया है, या जो भी 10 में किया है, अगर ऐसा कह दिया, रॉन्ग। पुराना टाइम नहीं बता सकते हो, इसका ख्याल रखना है। सिचुएशन को देखते रहिए, तब समझ में आएगा। अब एक सिचुएशन आपको देता हूं कि ये आपका बेटा है और ये अपने शूज पॉलिश कर रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है, चमका रहा है। ये माँ है, खाना बना रही है किचन में। ओके, इधर पिताजी हैं, ये अखबार पढ़ रहे हैं मान लो। अब बेटे ने जूते पॉलिश कर लिया। ऑडियो जरा ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है। अब ये माँ पिताजी से, माँ को कहना है पिताजी को कि अरे देखो यार, इसने जूते पॉलिश कर लिए, एक काम करो, इसका यूनिफॉर्म इसे दे दो। तो माँ को सेंटेंस बोलना है कि इसने जूते पॉलिश कर लिए हैं, इसका यूनिफॉर्म इसे दे दो। अब माँ अपने हस्बैंड से कह रही है, पत्नी कह रही है अपने पति से, दो ऑप्शन है कि ही पॉलिश्ड हिज शूज, और दूसरा है ही हैज पॉलिश्ड हिज शूज। दोनों अंग्रेज है, हिंदी नहीं पता, कर लिया है, इस चक्रों में नहीं पड़ते। दो ऑप्शंस हैं। तो अगर ये दो ऑप्शंस मिले इस सिचुएशन में, एकदम प्रेजेंट का सिचुएशन है, एकदम सोचो, सुबह सुबह माहौल सोचो, वाइफ किचन में है, पति कुछ कर रहा है, बच्चा तैयार हो रहा है, उस वक्त की बात है। तो आपको क्या चुनना है? ये He has polished her shoes. He has polished his shoes. ये चुनना पड़ता है। उस समय हमें ये नहीं सोचना है कि उसने जूते पॉलिश कर लिए, ए पे खत्म हो गया तो मैं पास्ट इंडेफिनिट करूंगा, और ए है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, ये जो पता नहीं आप किस किताब में पढ़ लेते हो, क्यों पढ़ लेते हो, ये नहीं करना है। डजेंट मैटर कि हिंदी क्या है, सिचुएशन की डिमांड ये है, सीधा प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर यहीं पर वाइफ कहती है कि अच्छा सुनो, मैंने नाश्ता बना लिया, आओ खाना खा लो, तो नाश्ता बना लिया, ये डायलॉग वाइफ को बोलना है। दो ऑप्शंस है, आई मेड ब्रेकफास्ट, आई हैव मेड ब्रेकफास्ट। I have made. है ना? तो उसमें से आपको ये चुनना होगा, आई हैव मेड। दिस इज सिचुएशनल इंग्लिश गाइस। ओके, तो ठीक है, ये आप हो। बोलिए, क्या क्रॉस क्वेश्चन है, बोलिए। नहीं सर, ये चंदन जोशी के पास कुछ सवाल थे, वो मैं बोल रहा था आपको क्लियर करना है, तो कि ये हम लोग से वो सवाल कर रहे थे, वो बोल रहे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, तो पहले ये एक दो सिचुएशन देख लेते हैं, क्या पता उसी में क्लियर हो जाए, नहीं तो है ही। ओके ओके अभी मैंने कहा कि कुछ तो बिल्कुल अंतर पता चलेगा, कुछ होगा जो बिल्कुल अंतर पता नहीं चलेगा। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ तो अंतर दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। ओके, अब जैसे ये आप हो, अब
आपने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो कॉल कर रहे हो, अपने किसी दोस्त को वीडियो कॉल कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम है। ओके, आप रास्ते में हो, सफ़र कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि यार मैंने रेस्टोरेंट जा रहा हूँ भाई, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो इस वक्त चूंकि आप अभी पहुँचे नहीं हो, आप रास्ते में हो, जा ही रहे हो, तो इस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करोगे। यही बोलोगे ना कि आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट, येस और नो, यही बोलोगे, यू नो, Yes, sir. आई एम गोइंग, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, ये सब बोलोगे। अब जैसे अब आप पहुंच गए रेस्टोरेंट पे, एकदम प्रेजेंट टाइम में पहुंच गए, अब अपने दोस्त को वीडियो कॉल पे आपको कहना है। अब दो ऑप्शन है, एक है आई रीच्ड, एक है आई हैव रीच्ड। क्या बोलोगे? I have reached. I have reached. I have reached. तो आपको यहाँ पर बोलना होगा आई हैव रीच्ड, आई हैव रीच्ड द रेस्टोरेंट। सो अब बोलोगे सो नाउ सी कैन यू सी दिस रेस्टोरेंट, नाउ फाइनली आई हैव रीच्ड हियर, और मैं इसमें एंटर करने जा रहा हूँ। फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाओगे, आई एम गोइंग इनसाइड, आई एम एंटरिंग इट, आई एम गोइंग टू एंटर। बट जब आप पहुंच गए तो बिना हिंदी सोचे कि मैं चुका हूं और सीधा बोलोगे आई हैव रीच्ड, इस तरीके से। ओके, छोटे छोटे सिचुएशंस है, देखिए। फाइन, तो अब उनके सवाल लाइए। हाँ, मैं कह रहा था जो इंटरचेंजेबली कहाँ यूज होते हैं, इंटरचेंजेबली ये तब यूज होता है जैसे कि वाइफ किचन में है और यहाँ पर हस्बैंड को पूछना है कि नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पूछता है कि अच्छा भाई नाश्ता वाश्ता बना लिया तुमने, तो जनरली टेंस तो कहता है कि आप हैव यू से बोलो कि हैव यू मेड ब्रेकफास्ट, हैव यू मेड ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ पर डिड यू भी चलता है, खासकर अमेरिकन लोग ये बोलते हैं, ये चलता है कि डिड यू मेक ब्रेकफास्ट। तो ये इंटरचेंजेबली है। हमारा जो फर्स्ट चॉइस है वो ये होता है, सेकंड चॉइस ये भी होता है। जैसे हम अचानक बोले सो डिड यू मेक इट, लेकिन जब ये वाइफ जवाब देगी तो वो आई मेड इट नहीं बोलेगी, जवाब क्या होगा, यस आई हैव मेड ब्रेकफास्ट। अच्छा, अगर उसने अब तक नहीं बनाया है तो क्या बोलेगी, I haven't, क्या I बोलेगी? haven't. I haven't Yet. made I haven't yet. I haven't made yet, या made it yet। तो फर्स्ट चॉइस तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही है, बट चल जाता है इस तरीके से। जैसे कि Sir, हाँ बोलो। sir, one student reached late in his school, and after reaching in the class, his ma'am say, "Oh, why did you come late? Yeah, why have you got late?" वाई डिड यू ही ज़्यादा चलेगा, वाई डिड यू कम लेट। वही कह रहा हूँ इंटरचेंजेबली। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, किचन में हाथ उंगली कट गई वाइफ की, या किसी की वाइफ मतलब किसी की भी उंगली कट गई किचन में काम करते हुए, इस वक्त जब कोई पूछा जाएगा तो वहाँ पर व्हाट हैपेंड या व्हाट हैज़ हैपेंड में चुनना हो तो हम पास्ट वाले को चुनते हैं। क्या चुनते हैं, What happened? What happened? ये चुनते हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज होगा। हैज वाला भी ठीक है ना सर इसमें, तो व्हाट हैज हैपेंड। व्हाट हैज हैपेंड कह सकते हैं, बट अब ये स्पोकन में यूज ही नहीं होता, मतलब बिल्कुल ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सारे लॉजिक रखे के रखे रह जाते हैं। नहीं, मैंने देखा यूज करते हुए। हाँ, कर देते हैं लोग व्हाट हैज हैपेंड। अब जैसे मान लो कि चलो उंगली कट गई, हस्बैंड आया, हस्बैंड को एक डायलॉग बोलना है, अरे तुमने उंगली कैसे काट ली। अब दो ऑप्शन है उसके पास, एक है हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू कट योर फिंगर, ये भी करेक्ट है, और हाउ हैव यू कट योर फिंगर। तो यहाँ पर सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। यहाँ पर स्पोकन की भाषा में ये पकड़ा जाता है, hey, how did you cut it? What happened? सर मतलब हाउ के साथ हम डिड भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हो आपने इंग्लिश कैसे सीखी, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, हाउ हैव यू लर्न इंग्लिश। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, और हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश भी कह सकते हैं। और ये कोई अगर हमें पिक दिखाए मोबाइल में, तो मैं ये डायरेक्ट ये पूछ सकता हूँ आपने फोटो कहाँ खींची। टाइम थोड़ी डिड लगाना जरूरी थोड़ी ना इसमें, है ना सर। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि अगर मेरे मन में वेयर आ गया और मेरे मन में आ गया व्हेन, और मान लो मोबाइल में एक पिक्चर है, ये मोबाइल है और इसके अंदर एक फोटो है, और फोटो हमें दिख रहा है, हम दो लोग यहाँ पर हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ यार ये तूने फोटो कहाँ खींची,
तो ये वेयर बोलकर आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम उसको कहाँ ले जा रहे हैं, पास्ट में ले जा रहे हैं। पास्ट में कि जिस मोमेंट पे उसने खींची होगी उस समय वो जगह कौन सी थी, लोकेशन कौन सी थी, तो ये पूरा ही पास्ट है। हाँ यही कंफ्यूजन थी ना हाँ। कि वेयर में डिड आएगा या हैव आएगा। इसको ऐसे लॉजिक 100% तो वेयर डिड यू क्लिक दिस पिक्चर या फोटो बोल सकते हैं, यहाँ पर एकदम यही जाना चाहिए। और वेन में भी उसने बोला यार मैंने तो दिल्ली में खींची, अच्छा दिल्ली में खींची, कब खींची भाई, वेन डिड यू क्लिक दिस पिक्चर, मतलब वेयर के साथ डिड आना ही आना है। आना ही आना है, यस। जैसे और आपने एक और था, हाँ हाँ बोलो। जैसे कि हम नहीं कहते हैं मैं यहाँ खाना देने आया था, आई हैव कम हियर टू गिव यू फूड, है ना। कहीं कहीं मैंने सुना डायरेक्ट बोल देते आई केम हियर, ये भी ठीक है इसमें। हाँ हाँ हाँ, ये भी होता है। एक ऑडियो जरा खराब है, जरा ऑडियो बाकी लोग ऑफ कर लीजिए। अच्छा चंदन का ऑडियो खराब है, अरे भाई। इधर खराब नहीं है, जब तक वो क्लू नहीं दिखाएगा ना, जब तक वॉइस नहीं जाती है। ओके, आपका अजीब सी आवाज आ रही। ओके Hello sir, अब I जैसे also have a doubt. ओके गाइज, इस क्लास में डाउट पूछने का जो आज हक है वो सिर्फ उन्हीं का है जो इस बैच के हैं। हाँ बाकी लोग सिर्फ सुनने आए हैं, सर उनको ये भी मैंने- यही बैच के है जो पूछ रहे सर। अच्छा ठीक है, हाँ जो जो इस बैच के वही पूछे, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता इस बैच में कितने लोग हैं, सिर्फ मुझे 2-4 नाम याद है। ओके बाकी जिनको मैंने लिंक भेजा है, जो दर्शक बन के आए हैं, कृपया तमाशा देखिए, आज देखिए, मेहमान बनिए, देखिए बस कि हो क्या रहा है। मन करे इस बैच में एडमिशन लेने का तो स्वागत है आपका, पुराना बैच छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मुझे बोलना है कि आई केम हेयर टू मीट यू, और मुझे बोलना है कि आई हैव कम हेयर टू मीट यू, दोनों ही चलता है स्पोकन में। हालांकि सूट तो ये करेगा कि बंदा बिल्कुल वहां पर मौजूद है, तो ये ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट है। यस आई हैव कम हेयर, बिल्कुल वो आ ही गया है। और पर्पस यहाँ इन्फिनिटिव से दिखा रहा है, पर्पस क्या है, आपसे मिलने। और ये जो है आई केम हेयर टू मीट यू, इसके अगर मैं चाहूँ, अगर मैं सीधा इसमें येस्टरडे लगा दूँ तो हमें तो प्योर पास्ट में भी ले जाएगा, यू नो। तो ये हमें जुगाड़ पे तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी पुराना टाइम लगा दिया तो ये हमें किसी भी वक्त में ले जा सकता है। मैं कल यहाँ पर आया तुमसे मिलने के लिए, मैं 2 दिन पहले यहाँ पर आया तुमसे मिलने के लिए, और ये प्योर आपको प्रेजेंट के वक्त को ही दिखाता है। तो स्पोकन में चलता है, बट ये ज़्यादा अच्छा। मतलब जहाँ पर टाइम नहीं हो वहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट दोनों चल जाता है। पास्ट जैसे- प्रेजेंट प्रेजेंट। जैसे अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे देखना है कि उस पर क्या सूट करेगा, कि एक बहुत ही खूंखार चोर है, अब ऑडियो जरा ऑफ कर लीजिए ताकि रिकॉर्ड हो जाए वीडियो। ये रिकॉर्ड हो रहा होगा शायद आपका वीडियो, हाँ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। खूंखार चोर है, सबको इसने परेशान कर रखा था। ओके, सारी जनता यहाँ पर बैठी हुई है, ये सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यार ये चोर कब पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा। अचानक एक बंदा आता है और आपको सूचित करता है कि अरे पकड़ा गया, चोरवा तो पकड़ा गया। अब इसको पैसिव में सेंटेंस बोलना है। एक बोलना है कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, ये पैसिव है। और एक बोलना है द थीफ वाज अरेस्टेड। क्या लगता है, क्या बोलेगा, हैज बीन ऊपर फर्स्ट वाला। वाला सर। है ना। फर्स्ट वाला। तो देख लीजिए, सिचुएशन यही है। इसको बस इतना कहना है कि अरे यार जो उधम मचा रखा था ना चोर, अब डरो मत, गिरफ्त में आ गया है। अब वो हिंदी में सोचे पंजाबी में सोचे, फर्क नहीं पड़ता है, अंग्रेजी ये फिट बैठती है। ये द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट ही है ना, खाली पैसिव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए, आपका एक बॉस है, ये बॉस है, सिचुएशन को देखिए, खाली खुद ही पता चल जाएगा। चुका चुकी को भूल जाइए, चुका चुकी वाले के 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनको खूब देखिए, बट इधर ऐसे रहिए। ओके, तो सिचुएशन देखिए। सर कभी कभी मैं सोचता हूँ आपका सब्सक्राइबर कम है। एक्चुअली मुझे यूट्यूब पे ज़्यादा काम करने नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे लोग मार्केटिंग करते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, तो सर लेकिन ये बीच बीच में बोलना the पड़ेगा thief सर was सब्सक्राइब करने arrested है, ये सही है क्या? द थीफ वॉज अरेस्टेड हम तब बोलेंगे कि वो कल पकड़ाया, तो कैसे बोलेंगे, द थीफ वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, कल शाम को 6 बजे पकड़ाया, yesterday. तब यही सूट करेगा, तब ये सूट नहीं करेगा, ऊपर वाला सूट नहीं करेगा।
लेकिन सिर्फ इतना बोलना है कि दोस्तों चिंता ना करो, चोर पकड़ा गया। फिर तो आपको ये दिखाना है, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। हैज बीन अरेस्टेड का मतलब है कि बिल्कुल अभी जाओ, सबूत के तौर पे देखो, एकदम पुलिस स्टेशन में होगा, नहीं तो जेल में होगा। किताब में पढ़ते नहीं कि काम हो गया और प्रभाव उसका अब तक है, खूब पढ़ा होगा किताबों में, नहीं, इफेक्ट प्रेजेंट तक है वही इफेक्ट है। खैर लॉजिक को देखिए, ये आपका बॉस है, ओके। अब आपको अपने बॉस को ये बताना है कि 5 जो चेक थे, 5 चेक इशू कर दिए गए हैं। आप अपने बॉस को बता रहे हो कि सर जी 5 चेक अब तक इशू कर दिए गए हैं। तो 5 चेक्स वर इशूड या हैव बीन इशूड? हैव बीन। ठीक है, तो आपको वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट चुनना होगा, ओके। और आपको अपने बॉस को बोलना है कि सर 2 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया है और उनके बदले 2 लोग नए हायर किए गए हैं। तो मान लो कि 2 एम्प्लॉइज को फायर किया गया, तो 2 एम्प्लॉइज वर फायर्ड या हैव बीन फायर्ड? have been fired. और 2 एम्प्लॉइज नए हायर किए गए हैं, वो No, 2 new employees have have been have been hired. hired. have been hired। have been hired. तो प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे यूज होता है। तो सर ऐसे में कोई हमारे सामने पिट के आया हो, इसने बोला, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, who has beaten you। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए सिचुएशन एकदम सही पकड़े हैं आप। जहां पर मैं कहता हूं कि इंटरचेंजेबली कुछ भी यूज हो सकता है। मान लो एक लड़का है, मुंह लटकाए हुए है, ऐसा लग रहा है कि पिटाया है, ओके, और आप यहां पर आए। अब मुझे सवाल पूछना है कि तुझे किसने पीटा है, ओके। अब दोनों ही सही है। आप ये भी कह सकते हो हे हु बीट यू, और आप ये भी कह सकते हो हु हैज बीटन यू। दोनों ही करेक्ट जाता है। हालांकि ग्रामेटिकली तो नीचे वाला पूरा करेक्ट है ही, ये पिटाया है, इसका इफेक्ट पूरा प्रेजेंट तक दिख ही रहा है कि पूरा मार खाया हुआ लग ही रहा है। तो मुझे बोलना है कि हु हैज बीटन यू, मतलब इस काम को किसने किया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं हु बीट यू, तो कहीं ना कहीं अगर मैं चाहूं तो उसको पास्ट में ले जा सकता हूं कि जब तेरी पिटाई हुई, जिस वक्त हु बीट यू पास्ट है, तो पास्ट का मतलब कि अभी तू मेरे सामने फटे पुराना एकदम बुरी हालत में दिख रहा है, तो ये दिखने से पहले तुझे किसी ने तो पीटा होगा ना। आखिर मार तो तू पास्ट में खाया है ना, तभी तो प्रेजेंट में हालत है। तो जिस वक्त तू पिटाया, कौन था जिसने तुझे पीटा, तो उस हिसाब से भी ठीक बैठ जाता है। हु बीट यू, हु बीट यू, उसने तुझे क्यों पीटा, वाई डिड ही बीट यू, यहां भी पास्ट, वाई डिड ही बीट यू, कितने बजे पीटा, एट व्हाट टाइम डिड ही बीट यू, सब पास्ट में चला जाएगा, फुल एकदम गारंटी है इसकी। तो इसलिए लोग दोनों में से कोई एक बोल देते हैं। हम नीचे वाला तो बोल ही सकते, हु हैज बीटन यू एकदम करेक्ट है, गलत नहीं है, और ऊपर वाला भी चलेगा। किसी ने थप्पड़ मार दिया, आपके दोस्त को थप्पड़ मार दिया, गाल पे उंगलियों के निशान है। अब मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि तुझे थप्पड़ किसने मारा, तो यहां बिल्कुल इंटरचेंजेबली दोनों चलता है। हु स्लैप्ड यू, 100% ज्यादातर यही लोग बोलेंगे हे व्हाट हैपेंड, हु स्लैप्ड यू, और हु हैज स्लैप्ड यू भी होगा। तो यहां पर इसका कोई उपाय नहीं है, दोनों में से कुछ भी यूज करो। वाई के साथ भी तो ऐसे हो सकता है ना, जैसे कि कितने बच्चे वाली डायरेक्ट हाँ, वाई लगाओगे तो हाँ आप वही लगाइए, पास्ट ही लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें प्रेजेंट नहीं आता। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर इसमें प्रेजेंट नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट है वाई वाले में। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने खाना ही बना लिया, कुछ कर लिया, मुझे बोला तुमने खाना ऐसा क्यों बनाया, तो एक्चुअली हम कहीं ना कहीं जिस वक्त उसने बनाया उस वक्त ऐसा तुमने क्यों किया, पास्ट की तरफ ले जाते हैं, इसलिए हम पास्ट लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे देता हूँ, जैसे कि ये एक लड़का है और इसने किसी एक लड़के को यहां पर ऐसे थप्पड़ मार दिया। किसी न किसी पॉइंट पे तो थप्पड़ मारा होगा ना, मान लो 9:05 पे थप्पड़ मारा, ओके। अब ये लड़का रोने लगा, मैं यहीं पर हूं, ये आया तो थप्पड़ खा लिया, अब आया, मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तो फलाने ने थप्पड़ मारा है। अब मैं बोल रहा हूं इससे कि अब भाई तूने थप्पड़ क्यों मारा, तो इसको मैं
जिस मोमेंट पे इसने मारा होगा ना, उस वक्त रीजन क्या था मारने का, जो तूने थप्पड़ मारा वो किस बात पे मारा, इसके लिए लोग पास्ट ज़्यादा लगाते हैं। कैसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था, व्हाई डिड यू स्लैप हिम, ये ज़्यादा चलता है। तो यूँ समझ लो कि ज़्यादातर WH लगाना हो ना मिस्टर जोशी, आप डिड विड ही लगाया करो। ज़्यादातर WH, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, डिड ही लगाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कहाँ और कब में तो पक्का लगाना ही लगाना है। जैसे आपने मुझे बोला कि मैंने टिकट बुक कर लिया है, चलो चलते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे, आई हैव बुक्ड द टिकट्स। आप ऐसे बोलोगे, मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं, आप इन्फॉर्म कर रहे हो, सूचित कर रहे हो, ये डन है। अब मुझे बोला मैं क्यों किया टिकट बुक, यार मुझसे पूछना चाहिए था। अब मैंने जैसे मैं बोलूँगा क्यों किया, तो मैं जनरली ऐसे बोलूँगा, व्हाई डिड यू बुक, व्हाई डिड यू बुक द टिकट्स। ये एकदम ऐसे ही लोग बोलेंगे, व्हाई लगाया, डिड लगा दिया। मैं ग्रामर के हिसाब से हैज ही लिखता हूँ, मतलब अगर लिखना होता कहीं पर तो हैज लगा के। एक मिनट, की आवाज़ मुझे ही कम सुनाई दे रही है कि सबको कम सुनाई दे रही है? सबको कम सर सुनाई कम दे सुनाई दे रही कम सुनाई दे रही सर। मैं सबको कम सुनाई दे रही है। ठीक है, मैं इतना तो समझ गया कि ये कह रहे हैं कि वाई हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे क्या, कुछ ऐसा शायद कह रहे हैं। तो नहीं बुक्स में अगर लिखना हो कहीं पर राइटिंग में तो हैज लगा सकते हैं ना। वाई हैव यू बुक द टिकट, हाँ लगा सकते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ वाई हैव यू बुक द टिकट्स, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, चलेगा, ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाएगा पक्का। सर ऐसा बोलना है, ये काम किसने किया, तो ये पास्ट में ही दिखाना। ना ना, ये भी दोनों में चल सकता है। जैसे मान लीजिए आपके कमरे को किसी ने साफ कर दिया, आप अपने कमरे में आते हो और आप देखते हो यार कमरा एकदम क्लीन है। अब आपको पता ही नहीं कि वो कौन है, आपके लिए तो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं किसने किया है। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप हु लगाते हो तो आप उस मोमेंट को अगर याद करो कि जिस वक्त इसने अभी प्रेजेंट में वो दिख नहीं रहा है, मतलब इससे पहले ही साफ किया होगा। तो अगर किसी ने साफ किया, कौन था जिसने साफ किया, अगर ये दिमाग में है तो सीधा बोल सकते हो हु क्लीन्ड दिस रूम। और आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि हु हैज क्लीन्ड दिस रूम। दोनों ही सही है। ग्रामेटिकली नीचे वाला प्योर सही है क्योंकि एकदम हु हैज क्लीन्ड। लेकिन अगर मैं पास्ट की तरफ इशारा करके बोलूं क्या कि इसको किसने किया, मतलब कभी तो किसी ने किया होगा, चाहे सुबह 6 बजे 5 बजे, तो कौन था जिसने किया, तो ये भी सही है। तो ये आता है इंटरचेंजेबली, दोनों में से कोई भी चलेगा। सर जस्ट 2 मिनट में कोई चीज चेंज हुआ सर, तो उसको भी डिड से ही मतलब पास्ट में ही दिखाना तब भी आप पड़ेगा। बिल्कुल मैं सेकंड अभी फॉर्म में, 1 मिनट पहले इधर ही था। तब भी आप ऐसे बोल दोगे। ओके। अगर कोई गिर गया, धम से आपके कान में आवाज आई और आपको कहना है कौन गिरा बे, ये भी आप पास्ट इंडेफिनिट में कह सकते हो हु फेल डाउन। ये इंटरचेंजेबली है। मैंने कहा ना कि उंगली कट गई, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू कट, 2 सेकंड पहले कटा था। ये चलता है, तो इसका कोई उपाय नहीं, कितनी भी किताब पढ़ लो ये तो ऐसे ही रहेगा। बट वाला भी तो यूज होता है ना, आई टोल्ड यू और एक आई हैव टोल्ड यू। आई टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू, यस सर। जैसे ये ऐसे चलता है। मान लो यहाँ पर एक आपका बच्चा है और वो रोज आपके कंप्यूटर को छेड़ता है, रोज आपके कंप्यूटर को टच करता है, और आप पिता हो और आपने अपने बेटे को कई बार कहा है कि मत छू मत छू मत छू, और अभी भी छू रहा है। अब आपको कहना है कि मैंने तुझे 1000 बार कहा है मेरे कंप्यूटर को न छुआ कर। अब ये डायलॉग आपको बोलना है। अब हम क्या करें, तो यहाँ ये भी चलेगा कि आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू टच माई कंप्यूटर। ये भी करेक्ट है। आप उसको बिल्कुल दिखा रहे हो कि भैया मैंने अब तक कई बार ये काम, मैं तुझे बताने का काम मैंने कंप्लीट किया हुआ है, अब तक मैंने तुझे कई बार बता दिया है मत छू मत छू। और आप ये भी कह सकते हो कि आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू टच माई कंप्यूटर, नॉट टू टच माई कंप्यूटर। यानी कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि ना जाने कितनी बार मैंने तुझे कहा होगा, जब भी मैंने कहा उस समय, मान लो आज मैंने कल कहा परसों कहा, अब तक न जाने कितनी बार तुझे कह दिया होगा कि मत छू मत छू। तो ये दोनों में से कोई भी चलेगा, ये तो चलेगा ही सर चलेगा। आप दोनों में से कौन सा यूज करेंगे सर? आप दोनों अगर मुझे इसमें से अचानक आप मुंह से कौन सा निकलना हो यूज कि आई हैव, करेंगे? मैं तो ये ऊपर वाला यूज करूंगा, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, मैं ऊपर वाला यूज करूंगा। एक सर याद दिलवाने वाला भी तो होता है ना, आई टोल्ड यू यस्टरडे, जैसे हम कुछ
बात ये बोलते हैं आई टोल्ड यू कि वहां पे जाना है ये। ठीक है, अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जनरली जब आप ये टोल्ड बोलोगे तो टोल्ड का मतलब जनरली लोग क्या समझेंगे? पास्ट टाइम ही समझेंगे, यू नो। तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कि यार आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस, मतलब मैंने तुमसे कहा था ऐसा ना करने को। ओके, मैं इसमें टाइम लगाऊं, चाहूँ तो लगा दूं। मैंने तुमसे कल कहा, परसों कहा, आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये भी कह सकता हूँ। तो जनरली ये पास्ट इंडेफिनिट ही चलता है। शी टोल्ड मी, आई टोल्ड हिम, ही टोल्ड मी, ऐसे चलता है। सिर्फ मुझे ये याद दिलाना है कि यार जैसे एक वर्ड आता है ऑलरेडी, एक ऑलरेडी आता है, एक मैंने कहा रिसेंटली आता है, एक आता है जस्ट। अब मुझे अगर इनका इस्तेमाल करना है, एक वर्ड आता है लेटली, तो इसके साथ पूरा प्रेजेंट परफेक्ट आप लगा सकते हो, फुल अलाउड है। जैसे आपने बोला कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नो, तो ऑलरेडी जब बोलोगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे लगता है आपने सुना भी होगा और बोला भी होगा। यस सर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यार, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। तो ऑलरेडी के साथ तो फुल अलाउड है। ओके, आप चाहो तो रिसेंटली भी लगा सकते हो कि आई हैव रिसेंटली टोल्ड देम, recently told them to watch this movie। मैंने अभी हाल फिलहाल में उनको बताया है इस मूवी को देखने के लिए, तो ये सब लगा सकते हैं। ये ग्रोन अप वाला जो करने में पास्ट में और राइट सेकंड फॉर्म क्या होती है? जो होता है आप ना कैसे मैं इनको कहूँ कि इनकी ऑडियो मुझे समझ में नहीं आ रही। आप लिख कर बताइए ना, मैसेज लिख कर बताइए क्या कह रहे हैं आप। अब आ रही है सर? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ आई हैव ग्रोन अप को भी पास्ट में कह सकते हैं क्या हम? क्या आई हैव टोल्ड यू को पास्ट में क्या? ग्रोन अप सर आई हैव ग्रोन अप बोल रहे हैं। अच्छा, आई हैव ग्रोन अप। यस सर, ये बोल रहे हैं। अच्छा, रुकिए, ठीक है, आप ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बिंग। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि एक लड़का है और ये एक हॉरर मूवी देख रहा है। अचानक इसकी माँ आती है, माँ कहती कि बेटा तू छोटा है, तू हॉरर मूवी ना देख। अब इसको ये साबित करना है कि नहीं माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं ग्रो हो गया हूँ। तो यहाँ पर जैसे चोर गिरफ्तार हो गया है और मैं ग्रो हो गया हूँ, ये तो प्योर प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको तो आपको क्या कहना है कि आई हैव ग्रोन अप नाउ, आई हैव ग्रोन अप। आपको प्रेजेंट में ही दिखाना है। अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आई एम नो लॉन्गर अ चाइल्ड। ये तो प्योर प्रेजेंट है। तो आप ग्रोन अप दिखाओ, प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाओ। यार वो बड़ी हो गई है, शी हैज़ ग्रोन अप, प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाइए। ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। रियलिटी आप बड़े होकर अभी दिख ही तो रहे हो, ये थोड़ी कि कल बड़े हुए, पूरा दिखाओ। अब बड़े हो गए और बेबी हो, इसी में रहेगा। और खाली आप आई एम भी कह सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग में भी कह सकते हो कि आई एम ग्रोन अप, यानी कि मैं हूँ, ये मेरी अवस्था है, मैं कैसा हूँ, ग्रोन अप अवस्था में हूँ। जैसे बोलते हैं ना आई एम मैरिड अवस्था में, आई एम ग्रोन अप भी कह सकते हो। और प्रेजेंट परफेक्ट में दिखा सकते हो कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई हैव ग्रोन अप, आई एम एबल टू वॉच, आई एम नो लॉन्गर अ चाइल्ड। मैं चाइल्ड नहीं हूँ, बेबी नहीं हूँ, बोल सकते हैं जी। तो यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट गाइस। Sir, sir, you told unfinished time. What is unfinished time? हाँ, वो भी थोड़ा बताया। तो अनफिनिश्ड टाइम क्या होता है? जैसे किसी ने बोला दिस मंथ, किसी ने बोला दिस ईयर, किसी ने बोला दिस वीक, और किसी ने बोला दिस लाइफ। अब यहाँ पर मान लो कि एक लड़की है
और ये जनवरी महीने में है और अब तक जनवरी महीना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो जनवरी के अंदर ही है। अब उसको कहना है यार इस महीने, यानी कि जनवरी की तरफ इशारा करके कि इस महीने मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए, लेकिन अब तक ये महीना ख़त्म नहीं हुआ है, उस महीने के अंदर ही है ये, यानी कि ये अनफिनिश टाइम है, अब तक तो फिनिश नहीं हुआ है। अब इसे कहना है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस किए हैं, आई हैव फेस्ड मेनी इंटरव्यूज़ दिस मंथ, तो ऐसे बोल सकती है क्योंकि अभी भी उसी महीने के अंदर है। जैसे ये महीना ख़त्म हुआ, और ये इसको अगर ऐसा बोलना हो कि आई हैव फेस्ड मेनी इंटरव्यूज़ और गलती से दिस की जगह ख़त्म हो तो लास्ट हो गया तो गलत हो जाएगा। लास्ट मतलब फिनिश्ड, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, जैसे 2023 है ये, अभी 23 ख़त्म ही नहीं हुआ, तो इस तो शुरू ही हुआ है। कोई बोले यार मैंने 2023 में बहुत सारे नौकरियां छोड़ दी हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में अलाउड है, वो कह सकता है कि आई हैव लेफ्ट मेनी जॉब्स इन 2023 ऐसे। लेकिन अगर वो एक एक समय में ले जाएगा कि जनवरी में मैंने 2 नौकरियां छोड़ी थी, फरवरी में ये, मान लो अभी जनवरी में हम है, वो बोले कि 2 जनवरी को मैंने एक जॉब छोड़ दी, तब वो पास्ट हो जाएगा, वो फिनिश्ड हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अनफिनिश्ड क्या है? यस सर। Yes, sir. तो उसी तरीके से कोई बोले कि मैंने अपनी लाइफ में, वो माई लाइफ बोले या दिस लाइफ बोले, तो लाइफ तो अभी फिनिश नहीं हुई ना, अभी तो चल ही रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बोलेगा। बोलते हैं ना कि अरे यार अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं, तो जितने पापड़ बेले हैं वो जीवन कह रहा है अपने जीवन में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोल सकते हैं। पापड़ बेलना तो मुहावरा है, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल किया है, तो आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन माई लाइफ थ्रू आउट माई लाइफ, इसे बोल सकता है। अभी लाइफ इसकी ख़त्म नहीं हुई है, तो आई हैव बोलेगा, ये सीन है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि टुडे के साथ कहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे टुडे। तो याद रखना टुडे के अंदर कई हिस्से होते हैं, जैसे कि अगर आप दोपहर में बात कर रहे हो और सुबह की बात कर रहे हो, तो मॉर्निंग को क्या माना जाएगा, फिर पास्ट हो जाएगा। अगर आप आफ्टरनून में हो, मतलब दोपहर में हो और आप सुबह की बात करो, आप शाम को हो और आप आफ्टरनून की बात करो, रात को हो और आप इवनिंग की बात करो, तो फिर ये सब पास्ट हो जाएगा। और सिर्फ टुडे बोलो, कुछ भी मत दिखाओ कि यार आज तो मैं बुरी तरह, यार आज मुझे डांट पड़ी है, और कुछ भी नहीं दिखाना है, तो सीधा कह सकते हो कि आई हैव बीन स्कॉल्डेड बैडली टुडे। अब टुडे का कुछ पता नहीं, सुबह पढ़ी, दोपहर पढ़ी, शाम को पढ़ी, टुडे तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो टुडे में ही जी रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया कि आज सुबह मुझे बहुत डांट पड़ी, तो क्या आई हैव बीन हो पाएगा? तब क्या हो जाएगा, आई वॉज स्कॉल्डेड बैडली दिस मॉर्निंग। ये करेक्ट है, क्योंकि दिस मॉर्निंग हमारा ख़त्म हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव बीन स्कॉल्डेड बैडली दिस मॉर्निंग, दिस इज रॉन्ग। तो अनफिनिश्ड टाइम लगाइए, यही प्रेजेंट परफेक्ट है, बाकी क्या है, ऐसे ही इस्तेमाल होता है। पूछूं? पूछिए। करके खाना बनेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर है, तो कोई और प्रेजेंट परफेक्ट में कि वो खाना बना गया भाई इनका भाई आप लोग मुझे बता दीजिए क्या कल कह से रहे बोलो हैं। तो चेंज कर लेना भाई सर, कल से सर इसको बोलिए सर हमें भी चेंज नहीं आ रही है सर, वी ऑल आर नॉट गेटिंग। ठीक है, तो जोशी भाई आज तो आपकी क्लास शुरू हुई है, थोड़ा रहम खाइए, थोड़ा ऑडियो सही कीजिए, कल भी होगा, ठीक है। आज ऑडियो ऑफ कर, आपको लग रहा होगा आपका ऑडियो बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से पैथेटिक है, ठीक है जी। हाँ जी गाइस, ठीक है, तो चलो ये डाउट तो होता ही रहेगा। तो मैं बता दूं कि इस बैच में आप लोग क्या करोगे, इस बैच में है कि एनी डाउट, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आप कभी भी पैसिव पूछ सकते हो, कभी भी मॉडल्स पूछ सकते हो, कभी भी आप कंडीशनल पूछ सकते हो, कभी भी कॉजेटिव पूछ सकते हो, एनी टाइम। और अगर आपको टेंस का इशू आता है वो भी पूछ सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। हाँ, क्या क्या आप नहीं पूछ सकते हो, आर्टिकल पूछना हो तो थोड़ा मुझे वक्त देना, क्योंकि द के ऊपर कुछ नोट्स बना के लाने पड़ेंगे,
छोटा मोटा लेक्चर तो मैं दे दूंगा, ये कुछ कंफ्यूजिंग है। जैसे प्रेपोजिशन पूछना है, छोटा मोटा तो ठीक है, लेकिन जहाँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आते हैं उसकी लिस्ट लानी पड़ेगी। जैसे मैं लॉजिक बता दिया कि ओवर कहाँ लगता है और ये बीनीथ क्या है, ठीक है, बट कुछ होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, तो बिना लिस्ट के काम नहीं चलेगा। तो ये 2 टॉपिक मुझे लगता है इसमें रेक्टाफिकेशन चाहिए। बाकी तो आप क्लॉज फ्लॉज कुछ भी पूछ सकते हो, कंजंक्शन कुछ भी, जो मर्जी पूछ सकते हो। अच्छा, जब ये सब आप पूछोगे, अब है कि जिन लोगों को बोलना नहीं आता है या वो जानते बहुत कुछ है बोलते नहीं है, तो हमारी होगी स्पीकिंग प्रोग्राम, पूरी लिस्ट, क्या नाम है उनका, राज, लिस्ट है ना अपने पास पूरा A to Z? यस सर, मैं ग्रुप में सेंड किया था। हाँ, तो वो लिस्ट के अंदर सब कुछ है कि हम क्या बोलेंगे, तो उससे ही हम नंबर 1 नंबर 2 से शुरू करेंगे, और लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, और जैसे अभी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर मैं आपको चाहूँ तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए ना फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता हूँ, जहाँ आप दिमाग लगाओ कि क्या सूट करेगा, तो उससे आप एक डेवलप जरूर कर दीजिए सर। Yes, sir, please. तो इससे फर्क पड़ ही जाएगा। अंग्रेजी में कहीं ना कहीं तो एक कन्फ्यूजन जिंदगी भर बना ही रहता है कि क्या लगाऊं यार, दोनों में से दोनों ही सूट कर रहा है, ये तो आपको हमेशा झेलना पड़ेगा।